नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका अपने सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो, अपन टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट पढ़ रहे थे, ट्रेन। कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे, आगे के क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन ने कर लिए थे। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में जा रही हैं। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों चल रही हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहले यहीं से, क्या बच्चों अपन स्पीड की जगह एक ही तरफ है तो दोनों का अंतर यूज करते हैं। 80 माइनस 44, तो क्या बच्चों 36 किलोमीटर प्रति घंटे दोनों की स्पीड का अंतर लेंगे प्रभावी स्पीड में। लेकिन अपन स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो क्या मैं इसको 5/18 से गुना कर दूं। 18 से कैंसिल किया 2 बार, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड यहां पर प्रभावी चाल होगी, इफेक्टिव स्पीड होगी। आगे देखो क्या बोल रहा है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे रखी है, तो पहली गाड़ी की लंबाई। देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा है दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या दूरी जो होगी दोनों ट्रेन की लंबाई होगी। एक की अपने को पता है, एक की नहीं पता। जिसकी पता है उसकी 250 है, दूसरे की मान लेता हूं मैं x। तो क्या टोटल डिस्टेंस 250 प्लस x मीटर का हो गया। दूरी आ गई। चाल कितनी है 10, और समय अपने को दे रखा है बच्चों कितना, 40 सेकेंड। तो आप कहोगे कि सर दोनों की लंबाई का टोटल 400 आ जाएगा। 40 गुना 10 कितना, 400। लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो क्या ये 250 अपन राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 150। 150 मीटर अपना ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आसान था, एक ही दिशा में है। ये थर्ड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, जब दोनों रेलगाड़ी चल रही हो लेकिन डायरेक्शन एक है, तो चाल की जगह अपन दोनों चाल का अंतर यूज करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी ए की लंबाई अपनी विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 50% अधिक है। देखो बच्चों, ए और बी दो रेलगाड़ियां हैं, उनकी जो लेंथ है लंबाई, उसके बारे में कहा है कि ए की लंबाई जो है ना, वो बी की लंबाई से 50% अधिक है। अब देखो, आप लोगों ने प्रतिशत पढ़ा है, 50% अधिक। क्या बच्चों इसका भिन्न 1/2। ए का संबंध कौन सी ट्रेन से है, बी से। बी की लंबाई अगर 2 होगी तो इसकी एक अधिक कितनी होगी, 3। दोनों की लंबाई का रेशियो बना लिया करें सबसे पहले। बच्चों वैसे आप इसकी 100 मानते तो इसकी 150, फिर 50 से काटते, 150 को 50 से भाग दोगे 3 बार, 100 को 50 से भाग दोगे 2 बार। लेकिन अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। और ये भी कह रहा है कि विपरीत दिशा में आ रही है, इसका मतलब चाल की जगह दोनों की चाल का क्या लेंगे, टोटल। ए की चाल कितनी दे रखी है, 40, और बी की कितनी दे रखी है, 32। तो इफेक्टिव जो अपनी स्पीड हो जाएगी बच्चों, वो 40 प्लस 32, क्या 72, 72। लेकिन किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से। 18 से कटेगा 4 बार, तो 4 गुना 5, 20 मीटर पर सेकंड अपनी। और आपको ये भी कहा है कि कितने समय में पार कर लेती है, 15 सेकंड में। तो आप तो मुझे ये बताओ, दूरी की जगह दोनों ट्रेन की लंबाई लोगे। एल का मतलब लेंथ है, लंबाई बच्चों। ए ट्रेन की लंबाई प्लस बी ट्रेन की लंबाई, दोनों ही नहीं पता इस बार। स्पीड क्या आ गई, प्रभावी स्पीड आ गई 20। टोटल किया इस बार क्योंकि विपरीत दिशा थी। और समय अपने को कितने सेकंड दे रखा है बच्चों, 15 सेकंड। तो क्या ये 300 आ गया। मुझे ए और बी ट्रेन की दोनों में से किसी की भी लंबाई चाहिए, तो क्या मैं इसको 3:2 में तोड़ लूं। अपने को कौन सी रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 ऑप्शन होने चाहिए थे। आपको यहाँ पर बी ट्रेन बना लेना है। क्वेश्चन में क्या बना लेना है, बी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये थोड़ा सा आपको कर लेना है, क्योंकि एक ही अपने पास ऑप्शन में है नहीं। एक बात बताओ, रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों का टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो क्या मैं कह दूंगा 5 यूनिट की वैल्यू कितने मीटर है, 300 मीटर। यानी इसका कितना गुना है, ये 60 गुना है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 60,
तो बी की पूछा है तो 2 गुना 60 120 मीटर, ठीक है। और ए की पूछता तो 60 को 3 से गुना करते तो 180 मीटर। दोनों की भी पूछ सकता था लेकिन ऑप्शन ऐसे है नहीं, तो बी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर यानी ए अपना ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे रेशियो बना के किया करें आप, एक्स मान के मत किया करें बच्चों। 14th क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी यहाँ है दो, पहले की स्पीड है बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रही है। तो आप मुझे बताओ जब एक ही दिशा में जाएगी तो चाल की जगह दोनों की चाल का अंतर लेंगे, 72 माइनस 36 तो 36 ही बचा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 से गुना किया, इससे काट दिया 2 बार। क्या बच्चों इसी स्पीड को मैं 10 मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूं। आगे देखो क्या कह रहा है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार करने में 5 सेकंड। अब मैंने आपको बताया था अगर इस आदमी की बात नहीं होती, अगर रेलगाड़ी को ही पार करना होता स्लो स्पीड वाली को, तो अपन दोनों की लंबाई का टोटल लेते दूरी की जगह। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी थोड़ी जब अपन ने पढ़ी थी कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई अपन नहीं लेते। तो क्या बच्चों यहाँ पर अपन जो लंबाई लेंगे वो फास्ट ट्रेन की लेंगे क्या? एफ का मतलब फास्ट, तेज गति से। स्लो स्पीड वाली की अपन लंबाई दूरी में नहीं लेंगे क्योंकि उसमें एक आदमी बैठा है। मैंने आपको ये भी बताया था आप ऐसा करो, जिस स्पीड से वो स्लो स्पीड वाली ट्रेन चल रही है आप उस स्पीड से उस व्यक्ति को भगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो उसी की फास्ट ट्रेन वाली की ट्रेन की ही लंबाई होगी, वही दूरी होगी। दूरी बराबर चाल कितनी है, प्रभावी चाल कितनी है 10, और समय कितना देर का है बच्चों 5, 10 गुना 5 कितना 50 मीटर लंबी है जो तेज गति वाली है। आपसे वही पूछा है क्या बच्चों, तेज गति से चलने वाली। तो ध्यान रखना यहाँ पर धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई अपन नहीं निकाल सकते, उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, अपने को तो उस व्यक्ति को पार करना है। तो ना तो आपसे पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में और ना ही अपन निकाल पाएंगे। जिस ट्रेन में बैठा है उस व्यक्ति की को पार करना है तो आपको उस ट्रेन की लंबाई नहीं दूरी में काउंट करनी, ये चीज ध्यान रखना। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 100 मीटर और 95 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 27 सेकंड में पार कर लेंगे, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। उन दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड क्या क्या है देखो बच्चों, ध्यान दो। दोनों कंडीशन लेते हैं अपन अलग अलग। पहली कंडीशन में आपको कहा है एक ही दिशा में चल रही है। बच्चों जब एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या अपन स्पीड की जगह दोनों की स्पीड का अंतर लेते हैं क्या, S1 S2, S का मतलब स्पीड। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो टाइम कितना लगता है 27 सेकंड। चाल की जगह अपन दोनों का अंतर लेंगे, भले विपरीत जाए या एक ही दिशा में, दूरी तो क्या दोनों की लंबाई का टोटल ही लेना है। तो चाल बराबर दूरी 100 + 95 में एक साथ लिख रहा हूं 195 जोड़, और टाइम कितना है बच्चों 27। अब आप मुझे ये बता दीजिए क्या अपने पास दूरी मीटर में है, टाइम सेकंड में, दूरी और टाइम मीटर सेकंड में, तो क्या ये स्पीड मीटर पर सेकंड में आई है, किस में आई है मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है तो आप इसे क्या करो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर ऊपर की तरफ जाना है बड़ी वैल्यू की, तो आप 18/5 से गुना करोगे। यही करते हैं, यहां से दोनों का अंतर आ जाएगा। देखो 9 से काट दो 2 बार, 9 से काट दो बच्चों 3, 15 से इसे काटोगे 1 बार, 4 बचेगा, 15 × 3 = 45, 13 गुना 2। ये तो अपने को पता चल गया कि दोनों की स्पीड का अंतर 26 होगा, लेकिन मुझे तो अलग अलग स्पीड चाहिए। तो एक बार आप ऑप्शन जरूर ट्राई किया करें, इन दोनों का अंतर 26 है क्या, नहीं, क्रॉस, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इन दोनों का 26 ही है, हो सकता है। इन दोनों का 18, ये भी नहीं। इन दोनों का 20, ये भी नहीं। 26 अंतर केवल बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं खत्म कर देना एग्जाम में, आगे जाना ही नहीं। लेकिन मान लो
कोई और भी दो वैल्यू हो सकती हैं जिनका अंतर क्या आ जाए 26, तो फिर आपको जाना होगा। तो आप जब कभी भी क्वेश्चन करने लगो ना, तो पहले ही देख लिया करो कि अंतर समान है कि टोटल समान है कि क्या, ताकि एक ही बार में अपना आंसर आ जाए। अब देखो दूसरी कंडीशन लेते हैं, विपरीत दिशा में अगर वो दोनों जाएंगे तो एक दूसरे को कितने सेकंड में, 9। अगर विपरीत दिशा में जाती है तो क्या बच्चों, अपन स्पीड की जगह दोनों की स्पीड का टोटल लेंगे, और स्पीड बराबर होगा दूरी बट्टा समय। दूरी तो वापस से वही 195 आएगी, लेकिन इस बार समय अलग कह रहा है। समय कितना है बच्चों, 9 सेकंड। हाँ, समय कितना अपना 9 सेकंड, लेकिन ये भी वापस से मीटर पर सेकंड में आया। मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसको 18/5 से गुना करूंगा। अब देखो 9 से काट दिया मैंने कितनी बार बच्चों, 2 बार। 5 से काटोगे, 5 × 15, 4, 9 × 5 = 45। 39 का डबल करो 78 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोनों की स्पीड का टोटल आ गया। एक बार आप जोड़ के भी देख सकते हो, क्या दोनों का टोटल 78 ही आ रहा है क्या। लेकिन मान लीजिए अपने को ये 52 और 26 पूरा निकालना है, आपको लास्ट तक करना ही है, तो फिर आगे देखो कैसे करेंगे। मेरे पास दो समीकरण आ गई बच्चों। एक तो आ गया S1 + S2 बराबर तो आ गया 78, S1 - S2 आ गया अपने पास 26। ये दो इक्वेशन आ गई थी। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, प्लस का S2 माइनस का S2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2S1, और इधर इनको जोड़ो, 8 + 6 = 14, 7 9, 7 और 2 9 और 1 10, 104, 2 का भाग दे दो, तो S1 बराबर आ जाएगा 104 का आधा कितना बच्चों, 52 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या यही है क्या S1 की वैल्यू मैं यहां रख दूं, कहीं भी रख दो, इस इक्वेशन में रख दो या S में रख दो, ये यहां रख दो। देखो S1 की जगह कितना रखेंगे 52, उधर जाएगा माइनस होगा, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 78 - 52। तो क्या बच्चों 8 - 2 6, 7 - 5 2, क्या इसकी स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर और तेज गति वाले की 52 किलोमीटर पर आवर। क्या यही है क्या। तो आप पूरा सोल्व ना करें, बचा करें, ऑप्शन की मदद लेना आप लोगों को सीखना है। बहुत आप टाइम बचा सकते हो, अपने पास एग्जाम में थोड़ी सी टाइम की ही कमी रहती है बच्चों। तो उम्मीद आप समझ पाए इसको। आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, विपरीत दिशा में चलती हुई समान लंबाई की दो ट्रेन रेलवे लाइन के साइड में खड़े हुए विद्यार्थी को के पास से 18 सेकंड और 12 सेकंड में गुजरती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये पूछ रहे हैं। दो ट्रेन दोनों विपरीत जा रही हैं, एक व्यक्ति खड़ा है, पहली ट्रेन तो उसे 18 सेकंड में पार कर लेगी और दूसरी 12 सेकंड में। दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखो ध्यान से, एक बार थोड़ा सा मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताता हूं। ये पहली ट्रेन है, लंबाई नहीं पता, स्पीड नहीं पता, एक व्यक्ति खड़ा है यहां पर, इसको पार करने में इसका टाइम कितना दे रखा है 18 सेकंड। दूसरी ट्रेन है जो विपरीत दिशा से आ रही है, इसकी भी लंबाई अपने को नहीं पता, लेकिन इसने ये कहा है दोनों की लंबाई विपरीत दिशा में चलती हुई समान लंबाई की। तो L1 L2 मत मानना बच्चों, समान लंबाई बोला है ना इसने, ये लो L ही मान लो दोनों की। फिर स्पीड इसकी भी नहीं पता, मान लो S2 है, ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है, लेकिन ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। आपसे तो पूछा है वो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो देखो बच्चों, एक बार इस ट्रेन को भूल जाओ। जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे तो दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई लेते हैं और स्पीड उस ट्रेन की स्पीड होगी, क्योंकि व्यक्ति तो खड़ा है। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, दूरी बराबर चाल गुना समय, 18S1। ये आ गया, क्या आ गया 18S1। ठीक है, आगे देखो, ये दूसरी ट्रेन जो है वो, अब इसको छोड़ दो, इस व्यक्ति खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लेती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि L बराबर आ जाएगा 12S। क्या यहां से बच्चों में
S1 बराबर L/18 लिख दूं, 18 इधर बट्टा में आ जाएगा बच्चों, और यहां से S2 बराबर आ जाएगा L/12। स्पीड निकाल ली अपन ने। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है इस बार। तो समय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी। क्या दूरी की जगह दोनों की लंबाई का टोटल लेंगे, विपरीत हो या एक दिशा, तो L प्लस L कितना 2L। नीचे स्पीड का टोटल लेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है, तो S1 प्लस S2, और S1 और S2 की जगह मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रख रहा हूं L/18 और L/12। क्या बच्चों नीचे से L कॉमन लेके इस L से L काट दूंगा तो ऊपर तो रहेगा 2, नीचे आ गया 1/18 प्लस 1/12। आगे देखो 18 और 12 का एलसीएम बच्चों 36, वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो आ जाएगा 2 गुना 36। नीचे एलसीएम कितना आया था 36, तो यहाँ तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर 3, 2 प्लस 3 कितना बच्चों 5। तो अपने पास 72/5 आ गया। सोल्व करो, 72 को 5 से भाग दो एक बार बच्चों, 2 बचा शेषफल 22, 22 को 5 से भाग दो 4 बार, फिर 2 बचा 0 4 बार, 14.4 सेकंड लगेंगे यहाँ पर। ये अपना आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन अपन इस क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे, लेकिन इतना बड़ा नहीं करेंगे। आपको पता चला कि कैलकुलेशन मुश्किल इस एल की वजह से हो गई, जबकि लास्ट में एल का कोई यूज भी नहीं, कट गया कि नहीं कट गया। ये स्पीड अपने पास कुछ L/18 L/12 भिन्न में चली गई, और भिन्न में जैसे ही आएगी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ये भिन्न में ना आए इसके लिए अपन क्या करें, तो ध्यान से समझना, इसे आप नोट डाउन कर लेना, दिख रहा है पूरा, वीडियो को पॉज करके, और फिर अपन दूसरा मेथड देखेंगे। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन ये था कि दो ट्रेन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, लंबाई दोनों की समान है, एक खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। ये इसको पार करने में 18 सेकंड का टाइम लेती है पहली वाली ट्रेन, और दूसरी वाली ट्रेन है वो 12 सेकंड का। दिशा विपरीत है दोनों की। मुझे इनकी स्पीड से मतलब है, S1 और S2। आपने देखा अभी मैंने जब बेसिक से बताया कि दोनों की लंबाई बराबर है, L मानी थी, लास्ट में अपन उस L को लेके गए थे, लेकिन ऊपर नीचे से कॉमन लेके अपन ने काट दिया था, यानी समान है तो वो कट जाएगी, कुछ भी ले सकते हो। तो आप एक ऐसी वैल्यू लो ना बच्चों जिसका में 18 और 12 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो होगा इनका एलसीएम कितना 36, जो अपन ने लास्ट में लिया था। तो 18 और 12 का एलसीएम 36। मान लो इसकी लंबाई भी 36 मीटर है, तो समान लंबाई की है, तो इसकी भी कितनी होगी 36 मीटर। समझना इस चीज को। जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे तो अपनी 36 मीटर ही चलिए, ये कितने सेकंड में 18 में, तो इसकी स्पीड आ जाएगी दूरी बट्टा समय। क्या बच्चों 2 मीटर पर सेकंड आ गई क्या इसकी स्पीड, आ गई। ये वाली ट्रेन 36 मीटर ही जाएगी, जो व्यक्ति को पार करेगी अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, लेकिन 12 सेकंड में ही चल रही है ये, तो इसकी स्पीड 36/12 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हुई पार करेंगी तो कितना समय लगेगा। क्या दूरी की जगह दोनों का टोटल 36 + 36 कितना 72, और नीचे विपरीत दिशा है तो स्पीड की जगह भी स्पीड का टोटल लेंगे। एक की है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, एक की 3, तो 2 + 3 कितना 5। क्या लास्ट में अपन ने 72/5 ही सोल्व किया था, आंसर आया था 14.4। तो आप L ना माना करें, आप एक ऐसी वैल्यू मान लिया करें जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाए, यानी इनका लघुत्तम समापवर्तक जो होगा, दोनों में प्रत्येक की लंबाई उतनी मान लिया करो। आपने देखा कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी, क्योंकि स्पीड भिन्न में नहीं गई अपने पास। उम्मीद है समझ में आया। ध्यान से देखो एक बार, रेलगाड़ी ए किसी खंबे को 25 सेकंड में तथा रेलगाड़ी बी खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार कर लेती है।
रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई की आधी है, दोनों की चाल का अनुपात। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में फर्क आ गया। बात तो वही है, पहली ट्रेन भी एक खंबे को पार कर रही है तो 25 सेकंड ले रही है, और दूसरी भी एक खंबे को पार कर रही है 1 मिनट 15 सेकंड ले रही है। व्यक्ति को पार करे या खंबे को, बात एक ही है, लेकिन लंबाई समान नहीं है, लंबाई एक दूसरे की आधी दे रखी है। और वहां पे अपने को पूछा था एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, लेकिन यहां पर आपसे पूछ लिया कि दोनों की चालों का अनुपात बता दो। देखो ध्यान दो, पहले दोनों की स्पीड निकाल लेता हूं और लंबाई भी। ट्रेन ए है ना, और ये दूसरी ट्रेन है बी। क्या बोला है, ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की आधी है, ये कह रहा है। क्या बोला इसने, ट्रेन ए की जो लंबाई है वो ट्रेन बी की लंबाई की आधी है। तो बच्चों इसकी लंबाई को अगर मैं 2x मान लूं तो इसकी लंबाई x। किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी दूरी के बराबर ही चलेगी, यानी x मीटर चलने में इसे तो कितने सेकंड लगते हैं, 25 सेकंड। और इसको कितना लगता है, 1 मिनट 15 सेकंड को बच्चों आप लिख सकते हो 75 सेकंड, 75 सेकंड। पहली वाली की स्पीड बट्टा दूसरी वाली की स्पीड, अपने को अनुपात चाहिए। तो देखो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। इसको x मीटर जाने में 25 सेकंड लगे बट्टा में, इसको 2x मीटर जाने में 75 सेकंड लगे। क्या बच्चों x से x कट जाएगा, 25 से काटोगे कितनी बार, 3 बार। ये बट्टा में 2/3 है तो ऊपर जाके ये 3/2 बन जाएगा। आपको देखो दोनों दे रखे हैं, ध्यान से गलती मत कर देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3:2। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए एक व्यक्ति को क्रमशः 27 तथा 17 सेकंड में पार कर लेती है, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर लेती है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, पहली ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करेगी यानी अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, व्यक्ति को पार करने का मतलब ये है खड़े हुए व्यक्ति को, तो वो अपनी लंबाई के बराबर चलने में तो 27 सेकंड लेती है, और दूसरी वाली अपनी लंबाई के बराबर चलेगी तो 17 सेकंड, लेकिन एक दूसरे को पार करने में कितना, 23 सेकंड। उनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। इस बार दोनों ट्रेन की लंबाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा बच्चों, सेम है कि नहीं, देखो आप कहीं भी क्वेश्चन में नहीं, बस इतना कहा है विपरीत दिशा में जाएगी। तो मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई है वो तो L1 है, और जो विपरीत दिशा में आ रही है इसकी लंबाई L2 है, एक खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। जब इस व्यक्ति को ये पार करेगी तो टाइम लेगी कितना, 27 सेकंड, और जब दूसरी वाली पार करेगी तो लेगी 17 सेकंड। अब देखो दूरी बराबर, ये अपनी लंबाई के बराबर चल रही है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो इसकी स्पीड S1 मान लो एक बार, और इसकी स्पीड को क्या मान लिया मैंने, S2। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो क्या 27 S1, और यहां पर भी यही फॉर्मूला लगाया, दूरी तो इसकी लंबाई होगी इस बार, S2 स्पीड से 17 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो इसके L2 बराबर 17 S2, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब अपने को पता है जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या बच्चों, दूरी की जगह दोनों की लंबाई लेंगे का टोटल लेंगे। विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड की जगह दोनों की स्पीड का टोटल लेंगे। टाइम अपने को पता ही है कितना सेकंड लग रहा है इस बार, 23 सेकंड। दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दूरी बराबर चाल गुना समय फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, दूरी की जगह दोनों की लंबाई का टोटल होगा, स्पीड की जगह भी स्पीड का टोटल होगा क्योंकि विपरीत दिशा है, और टाइम आपको दे रखा है 23 सेकंड। क्या बच्चों L1 की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, 27 S1 प्लस L2 की जगह 17 S2 बराबर 23 S1, अंदर गुना कर रहा हूं मैं, 23 S2। आगे देखो
27, ये 23 इधर आएगा माइनस 27 माइनस 23 बच्चों 4, 4s1 आ गया इधर। s2 को दाईं तरफ ले जाओ, 23 माइनस 17 करोगे तो 6 बचेगा। मुझे तो अनुपात चाहिए, s2 इधर s1 के बट्टा में ले आओ और 4 6 के बट्टा में चला जाएगा। 2 से फिर कट रहा है, 3/2 अपना ऑप्शन सी। तो ये तो इस क्वेश्चन को करने का एकदम से बेसिक तरीका बच्चों। अब देखो, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, पहली ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, खंबे को करे सिग्नल को, अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी। पहली ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलने में इतना समय लेती है, दूसरी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलने में इतना समय लेती है, और दोनों विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को पार करने में इतना। ये टाइम इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको, हमेशा हमेशा बीच में मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज के बाद कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आप उसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? पहली वाली ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलने में कितना समय? 27। दूसरी वाली बच्चों 17, लेकिन एक दूसरे को पार करने में 23। ये बीच वाला टाइम है ना, ये बीच में रख दिया करो। 27 और 23 का अंतर 4, 23 और 17 का अंतर 6। यही चाल का अनुपात आ जाता है, 2 से काट दो 3:2। इसको अपन बोलते हैं एलिगेशन की अप्रोच, मिश्रण, मिक्स हुआ है। पहली वाली का अपनी लंबाई के बराबर चलने का टाइम है, दूसरा का भी अपनी की लंबाई के बराबर चलने का टाइम है, फिर दोनों का एक दूसरे को पार करने का टाइम है विपरीत दिशा में चलते हुए। तो इसको अपन एलिगेशन बोलते हैं इस तरीके को। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, औसत जब पढ़ेंगे तब अपन एलिगेशन पढ़ते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है बच्चों। तो ये थे अपने ट्रेन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन। हर टाइप का अपन ने एक दो क्वेश्चन किए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब इसी चैप्टर में अपन पढ़ते हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। क्वेश्चन करने से पहले उसकी थोड़ी सी अपन थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से समझना। या तो आपको कह देगा शांत जल में नाव की चाल। कभी कभी नाव की जगह तैराक भी हो सकता है, या तो बोट होगी या फिर स्विमर होगा। धारा या खुद जल यानी पानी की चाल भी दे सकता है। फिर कह देगा धारा के साथ नाव की चाल। या फिर कह सकता है धारा के विपरीत नाव की चाल। ये 4 कंडीशन होती। एक तो नाव की अपनी खुद की चाल, एक पानी बह रहा होगा तो पानी की चाल। धारा जिधर बह रही है, पानी जिधर जा रहा है उधर ही अगर नाव जाए तो क्या चाल हो जाएगी फिर। और अगर धारा के विपरीत पानी की उल्टी दिशा में अगर अपन तैरेंगे तो फिर उस नाव की क्या चाल हो जाएगी। ध्यान दो, यहां पर एक बच्चों देखो, यहां पर बहुत सारे वर्ड यूज कर सकता है। धारा के साथ नाव की चाल, ये दे जरूरी नहीं। धारा के अनुदिश, धारा के अनुकूल, धारा के पक्ष में, इस तरीके से। और यहां पर भी विपरीत दिशा की बजाय और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। धारा के प्रतिकूल, धारा के विरुद्ध, ठीक है ना। तो धारा के विपक्ष में, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम और इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। देखो एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनना। आपको ये तो पता है ना, पानी ढलान में बहता है ऐसे। अब पानी के साथ आ रही है, इसका मतलब नाव को नीचे जाना होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ नीचे। तो एस का मतलब तो स्पीड लिखूंगा मैं, और डी का मतलब डाउन स्ट्रीम।
या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, एस का मतलब स्पीड, डी का मतलब दिशा में, धारा की दिशा में, डी का मतलब क्या समझ लेना, दिशा में स्पीड है। और अगर नाव पानी की उल्टी बहेगी तो क्या उसे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा कि नहीं, अप, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एस यू। तो इंग्लिश मीडियम वाले को तो बच्चों को तो पता लगेगा, एस का मतलब स्पीड है, डी का मतलब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है एस डी, और एस यू का मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड है नाव की। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे याद रख सकते हो, डी का मतलब दिशा में, यू का मतलब उल्टी दिशा में। क्लियर है ना। तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो एस डी और एस यू में अगर लिखूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि एस का मतलब स्पीड है, डी का मतलब दिशा में ही, और यू का मतलब उल्टी दिशा में। देखो बच्चों, बोट की स्पीड को आप हमेशा बी मान लेना, बी का मतलब बोट है, या तैराक होगा तो उसको लड़का मान लेना, बॉय। और पानी की चाल को अपन डब्लू, डब्लू का मतलब होता है वाटर। बोट की स्पीड को तो मैं क्या कह रहा हूं, बी, नाव की, और पानी वाटर की स्पीड को मैं क्या बोल रहा हूं, डब्लू। एस डी मतलब दिशा में स्पीड, एस यू मतलब उल्टी दिशा में स्पीड। क्लियर। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है, अब तक मैंने आपको कहा कि कभी भी दो व्हीकल अगर चल रहे हो ना तो एक ही दिशा में जाएंगे तब तो उनकी स्पीड का अंतर लेते हैं, और उल्टी दिशा में जा रहे होंगे तो क्या लेते हैं, टोटल लेते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है बच्चों, घर्षण है। दोनों व्हीकल नहीं है, व्हीकल तो एक ही है यहाँ पर, नाव, बाकी तो पानी का खुद का अपना है। अगर जिधर पानी बह रहा है उधर ही अगर आप तैरोगे तो आपको लगेगा कि मेरी स्पीड, आप तेज तैर पाओगे अपनी एक्चुअल स्पीड से भी, क्यों, क्योंकि पानी का भी आप पे प्रेशर लगेगा। तो जब जिधर पानी जा रहा है उधर ही अगर बोट जा रही है तो उस दिशा में जो स्पीड होगी ना वो जुड़ जाती है दोनों की। इस बार दो व्हीकल होते हैं तो अलग बात होती है, तब तो एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की स्पीड का अंतर लेते हैं, वहां पर अपन प्रभावी चाल देखते हैं, इफेक्टिव स्पीड। लेकिन यहाँ पर पानी की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है बच्चों, और विपरीत दिशा में जाएगा तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड, पानी की स्पीड को घटा देते हैं। तो आपको बी और डब्ल्यू देकर मैं एस डी पूछ लूं या एस यू पूछ लूं तो आपको समझ जाना है, दिशा में स्पीड तो दोनों का टोटल ले लेना, जुड़ जाएंगी, और उल्टी दिशा में स्पीड होगी वो दोनों का अंतर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब जरूरी नहीं आपको ये दोनों देकर ही ये पूछे बच्चों, कभी कभी आपको ये दोनों देकर भी ये पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दो इधर। मैं आपको ये कह दूं कि मैंने आपको दिशा में स्पीड दे दी और उल्टी दिशा में स्पीड दे दी, अब या तो मैं आपको बोट की स्पीड पूछ लूंगा या फिर पानी की स्पीड, तो कभी भी आपको इन दोनों के थ्रू बी निकालना है बच्चों, तो बी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, ये करना। देखो ऐसा क्यों करते हैं, आप तो मुझे ये बताओ, एस डी की जगह मैं लिख दूं बी प्लस डब्ल्यू, एस यू की जगह लिख दूं बी माइनस डब्ल्यू, प्लस का डब्ल्यू और माइनस का डब्ल्यू तो कट जाएगा, बी प्लस बी जुड़ जाएंगे, टू बी और टू से टू कट जाएगा, क्या बी बराबर बी आया कि। और ऐसे ही ये दोनों देकर दिशा में और उल्टी दिशा में आपको पानी की स्पीड अगर पूछ ली जाए, डब्ल्यू पूछ लिया जाए बच्चों, तो इस बार इसमें से ये घटा देना। आपको ये बात तो यहां से देखते ही पता चली गई होगी बच्चों कि दिशा में स्पीड होगी ना वो उल्टी दिशा में से जो स्पीड होगी उससे हमेशा बड़ी होगी। कैसे, क्योंकि भी एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, एक बार दोनों का अंतर ले रहे हैं, तो अंतर से तो टोटल हमेशा बड़ा होगा ही होगा, तो बड़ी में से छोटी घटाकर फिर उसका हाफ कर देना है। वैसे भी देखो मैं एस डी की जगह अगर लिख दूं बच्चों, क्या लिख दूं, बी प्लस डब्ल्यू माइनस एस यू, तो क्या ये माइनस का साइन इनको बदल देगा, तो बी तो क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव और डब्ल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बट्टा में कितना है बच्चों 2 है, क्या इस बार बी से बी कटेगा क्या, तो 2w अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या वापस से w आया कि नहीं। तो याद रखना, नाव और पानी की चाल देकर दिशा में स्पीड पूछेगा तो दोनों को जोड़ना है,
उल्टी दिशा में पूछेगा तो नाव की स्पीड में से पानी की स्पीड घटा देनी है। लेकिन आपको दिशा में चाल और उल्टी दिशा में चाल देकर भी बोट और पानी की स्पीड पूछ सकता है। इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी वाली वैल्यू बी आएगी, और दोनों के अंतर को आधा करोगे तो छोटी वाली वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू आएगी। और ये भी याद रखना, दिशा में जो होगी वो उल्टी दिशा की स्पीड से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है कि नहीं? तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना इधर, बड़ी आसान आसान क्वेश्चन, स्टार्टिंग की क्वेश्चन अपन जो अब तक अपन ने देखा है ना, इसी पे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। शांत जल में एक तैराक की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। किसकी चाल है ये, तैराक की। मैंने कहा था ना, या तो बोट हो सकती है तैराक, दोनों कोई बी मान लेना। क्या मान लेना आप लोग, बी मान लेना। तो देखो बच्चों, b बराबर कितना दे रखा है यहां पर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे में। धारा की चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पानी की स्पीड है ना, w बोल रहे थे अपन, कितने दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, धारा की दिशा में स्पीड निकालना है। एस डी बोला था मैंने, दिशा में स्पीड, डाउन स्ट्रीम है इंग्लिश में बोले तो। क्या बच्चों, एस डी बराबर अपन ने बी प्लस डब्ल्यू ही देखा था, अभी बताया था मैं। क्या दोनों को जोड़ दूं, 10 प्लस 5 तो कितना हो गया बच्चों, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपनी धारा की दिशा में चाल आ गई। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है, तैराक की चाल तो दे देगा आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, और इसकी दे देता हूं 5 मीटर पर सेकंड। बच्चे देखते नहीं है, तुरंत जोड़ देते हैं, 15 लिख देंगे। नहीं बच्चों, गलत हो जाएगा। आप जोड़ तभी सकते हो जब दोनों की ये इकाई क्या हो, सेम हो बच्चों। यहां पर भी जो यूनिट है वही यूनिट यहां पर होनी चाहिए। या तो दोनों को मीटर पर सेकंड में बदलोगे फिर, या फिर दोनों को किलोमीटर पर आवर में, लेकिन सेम है तो आप जोड़ या घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, शांत जल में एक नाव की चाल, बोट की स्पीड है ना, बी दे रखा है अपने को। कितना दे रखा है बच्चों, 14 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की चाल यानी पानी की स्पीड, डब्ल्यू वाटर की स्पीड अपने को दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में एस यू निकालना है, तो क्या बोट की स्पीड में से पानी की घटानी पड़ेगी। 14 माइनस 3, 11 किलोमीटर प्रति घंटे उल्टी दिशा में उसकी चाल हो जाएगी। अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, सी। क्लियर? आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, एक नाव की धारा की दिशा में चाल दे रखी है 8। तो 8 जो है वो क्या दिशा में स्पीड है, एस डी की वैल्यू है। इस बार शांत जल में होती तो बी मानता मैं। और धारा की विपरीत दिशा में दे रखी है कितनी, 2, उल्टी दिशा में, तो एस यू 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे पूछ लिया तो शांत जल में बोट की स्पीड यानी बी निकालना है। और बी निकालने का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दिशा में स्पीड प्लस उल्टी दिशा में बटा 2। और ऐसा क्यों होता है ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। एस डी की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस एस यू की वैल्यू 2 बटा 2, 10 बटा 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, जो अपना सी ऑप्शन है। तो जो मैंने आपको बताया उन्हीं पे पहले अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अपन अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। अपना बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है हर चैप्टर से पहले। धारा की दिशा में चाल एस डी दे रखा है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। विपरीत दिशा में दे रखी है 3, उल्टी दिशा में, तो एस यू कितनी, 3। इस बार आपको धारा की चाल, पानी की स्पीड पूछ रहा है, डब्ल्यू वाटर, तो मैंने बताया था दिशा में माइनस उल्टी दिशा में बटा 2। ये करते हैं ना, बी पूछता है तो प्लस, डब्ल्यू पूछता है तो माइनस। तो 13 माइनस 3
बट्टा 2, 10/2 क्या बच्चों, ऑप्शन 5 किलोमीटर पर आवर बी है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपको जो बेसिक चीजें बताई उस पर मैंने आपको सिंपल हर पे एक क्वेश्चन करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। बी किसको बोल रहा हूँ मैं, बोट की स्पीड को। डब्ल्यू किसको बोल रहा हूँ मैं, वाटर की स्पीड को, पानी की स्पीड को। एस डी मतलब दिशा में स्पीड, कैसे निकालते हैं, बी और डब्ल्यू को जोड़ने पे आएगा। एस यू किसको लिख रहा हूँ, उल्टी दिशा में स्पीड है, बी माइनस डब्ल्यू होगा। तो ये चीज़ें याद रखना, मैं डायरेक्ट फिर बी डब्ल्यू वगैरह ये लिखते चलूँगा, तो आपको थोड़ी दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।